बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 14 मई है, बुध का दिन है। लाहौर डिफेंस फेज़ 6 से लाहौर के एक मशहूर सर्जन हैं, उनको पीर की रात वो घर वापस आ रहे थे अपने क्लिनिक से कि नामालूम लोगों ने जो है उनको अगवा कर लिया। मुबैना तौर पर यह कहा गया कि जी उनको अगवा कर लिया गया है। ज़ाहिरी बात है, घर वालों ने पहले कॉल्स की, कॉल्स करने के बाद रब्ता नहीं हुआ, उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। बाद में पता चला कि जी वो अगवा हो गए हैं। अब उनको बाजियाब करवा लिया गया है। मैं अप्रिशिएट करूंगा पुलिस को, पुलिस ने उनको बाजियाब करवाया है। उनको किसने और क्यों अगवा किया था और फिर ये मामला कैसे सामने आया, घर वालों को कैसे पता चला, और फिर CTD ने जो है CCD क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट जो है उन्होंने जो है किस तरह इस मामले को जो है सॉल्व किया, ये सारी तफसील आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो करने का मकसद जो है, एक तो ये बताना ज़ाहिर बात है कि जी इस्लामाबाद, लाहौर, कराची कोई भी जगह हो इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, और इवन डिफेंस जैसे एरिया में भी ये सब कुछ हो सकता है। लेकिन साथ साथ पुलिस को अप्रिशिएट करना है, इस डिपार्टमेंट को अप्रिशिएट करना है कि उन्होंने इस मामले को सॉल्व कर लिया। और मेरे एक व्यूवर ने कल लिखा था कि शायद भाई इस मामले के ऊपर भी इंफॉर्मेशन लें और पूरी तफसील बताएं कि ये वाक़या कैसे हुआ। तब तक बाजियाबी की खबर नहीं आई थी, तो उन्होंने मुझे कहा चेक करें ये मामला क्या है। लेकिन अब जब मैंने चेक किया तो बाजियाब हो चुके हैं। कहाँ से बाजियाब करवाया गया, मामला क्या था, आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। जैसे मैं आपको पहले अर्ज़ कर चुका हूँ जी, इनका एक निजी क्लिनिक है डिफेंस फेज़ 6 में। ये पीर की रात जो है थोड़ा सा लेट ये अपने क्लिनिक से वैसे बताया ये जा रहा है, इनकी फैमिली से जो पता चला है या पुलिस वाले जो बता रहे हैं वो ये कहते हैं कि इनका एक मखसूस वक्त था, ये उस वक्त पे क्लिनिक से घर आते थे। पीर के दिन ये वहाँ से जो है घर आ रहे थे, लेकिन घर वाले ये कहते हैं कि जी इनकी फैमिली वाले कि जी ये उस दिन इनको बहुत ज़्यादा देर हो गई, तो हमें थोड़ा सा हम खटके कि ये मामला क्या है। जब हमने इनके नंबर पे कॉल की तो इनका नंबर स्विच्ड ऑफ मिल रहा था। घर वाले अपने तौर पे तलाश करने के लिए निकले और उन्होंने क्लिनिक पता किया। क्लिनिक के बाद वो घूम फिर रहे थे आसपास देखने के लिए कि डॉक्टर साहब की जो गाड़ी है वो उनको डिफेंस फेज़ 6 में ही खड़ी हुई मिली। उनको अंदाज़ा हो गया कि मामला कुछ ख़राब हो गया है, क्योंकि गाड़ी तो मौजूद थी लेकिन डॉक्टर साहब मौजूद नहीं थे। उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया और बताया कि जी इस तरह वो तो अगवा हो गए, ज़ाहिर है गाड़ी मौजूद है, वो नहीं थे। तो अब इसके बाद पुलिस ये कहती है कि जी उन्होंने जो है वो जो CCD के इंचार्ज हैं जनाब, वो ये बताते हैं कि जी पुलिस भी इसमें इन्वॉल्व हो गई और फिर उसके बाद जो है हमने CCD को भी इनके साथ लगा दिया और ये सारा मामला जो है हमने ट्रेस करना शुरू कर दिया। इस असना में DIG साहब जो है वो ये बताते हैं कि इस असना में घर वालों को जो है वो एक कॉल रिसीव हुई और घर वालों को ये कहा गया कि जी आप डॉक्टर साहब की बाजियाबी के लिए 2 करोड़ रुपए अरेंज करें। ये कॉल जो है ये डॉक्टर साहब के ही नंबर से की गई थी। अब पुलिस के लिए ये थोड़ा सा मामला आसान हो गया। ज़ाहिर बात है, नंबर ट्रेस हो सकता होता है, पता चल जाता है कि उसकी लोकेशन क्या है। DIG साहब ये बताते हैं, फैसल कामरान साहब, कि जी जब हमने DIG ऑपरेशंस हैं लाहौर के, वो ये बताते हैं कि जी हमने मोबाइल का जब डेटा निकाला, जब उसकी लोकेशन ट्रेस की, तो वो लोकेशन हमें डॉक्टर साहब के मोबाइल की जिससे कॉल की गई थी वो कसूर फूल नगर, वहाँ पे जो है हमें उसकी लोकेशन मिल गई कि यहाँ से कॉल की गई है। तो कहते हैं हमने टीमें तश्कील दी और टीमें तश्कील देने के बाद जो है हमने कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। बहरहाल जी वो कहते हैं कि अब मसला ये हो रहा था कि नंबर भी बंद हो गया था, लेकिन हमें एक लोकेशन जो है वो आइडिया हो गया था कि यहाँ पे ये मोबाइल फ़ोन ऑन हुआ और इन्होंने वहाँ पे जो मुतलका पुलिस है उसको इन्फॉर्म किया और फिर उसके बाद पुलिस पार्टी ने जो है वो वहाँ पे रेड किया। जब ये वक़ूआ हुआ तो उस वक्त भी जाए वक़ूआ के ऊपर जो है वो इसलिए अप्रिशिएट करना चाहिए। ज़ाहिर बात है, पुलिस के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हम खुद भी करते हैं, लोग भी करते हैं, लेकिन जब पुलिस अच्छा काम करे तो उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। इसलिए मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि जब ये वक़ूआ हुआ था तो फुटेजेस मौजूद हैं, मुख्तलिफ़ चैनल्स ने इसको रिपोर्ट भी किया था कि उस वक्त जो ये अपना CCD है या पुलिस है, उनके आला हुकाम जो है वो वहाँ पे पहुँचे
उन्होंने वहाँ जाए वकुआ का दौरा किया, वहाँ पे इंफॉर्मेशन ली, जो शवाहिद से सबूत थे वो भी वहाँ से इकट्ठे किए। फिर उसके बाद ये लोग डॉक्टर साहब की फ़ैमिली, इनके घर गए, उनकी फ़ैमिली से मिले, उनसे सूरत हाल पूछी कि जी क्या हो सकता है, किसी से आपको कोई दुश्मनी वगैरह या कोई मामला, किसी पे शक। तो उन्होंने कहा कि नहीं जी हमें किसी पे शक नहीं है। और डॉक्टर साहब की कहते हैं कि डॉक्टर साहब बहुत डिसेंट आदमी हैं, शरीफ आदमी हैं, और उनकी किसी के साथ कोई ऐसा मामला था भी नहीं। और ये प्योरली लग रहा था कि ये केस जो है ये अगवा बराए तावान का ही केस है। बहरहाल जैसे मैं आपको अर्ज़ कर चुका हूँ कि जी CCD ने जो है वो जो कसूर पुलिस है उसके साथ मिलकर जो है वो वहाँ पे रेड किया। जब मुल्ज़मान ने ये देखा कि जी पार्टी पुलिस वाली आ गई है या कार्रवाई होने लगी है, अब डिपेंड करता है, पुलिस तो यही बता रही है, लेकिन हमारे यहाँ को और भी मामला होता है। वो ये होता है कि जब भी रेड पड़ने लगता है तो पुलिस के अंदर से ही कुछ इन्फॉर्मर आगे वालों को बता देते हैं कि भाई छापा पैन लगे ना। तो छापा पड़ने लगा जब, तो वही हुआ कि जो मुल्ज़मान थे जिन्होंने ये सारा कुछ किया हुआ था वो डॉक्टर साहब को उस मकाम के ऊपर छोड़कर, जो अभी पुलिस ज़रा ये बता रहे हैं कि जी डॉक्टर साहब को वो वहाँ पर छोड़कर वो लोग वहाँ से फ़रार होने में कामयाब हो गए। लेकिन ये अच्छा हुआ कि डॉक्टर साहब बग़ैर किसी नुकसान के, बग़ैर किसी उसके, पुलिस ने जो है उनको कसूर से बाजियाब करवा लिया। और वो लोग जो मुझसे इस हवाले से पूछ रहे थे कि शायद भाई इसकी इन्फॉर्मेशन दें, इसके हवाले से क्या मामला है, क्या अपडेट्स हैं, तो उनके लिए ये ख़बर है कि डॉक्टर साहब बाजियाब हो चुके हैं और वो वापस घर आ चुके हैं। लेकिन एक जो अच्छी बात नहीं है वो ये है कि जो अगवाकार थे वो फ़रार होने में कामयाब हो गए हैं, उनका नहीं पता चल रहा। पुलिस ये कह रही है कि हम छापे मार रहे हैं, टीमें तश्कील दे दी हैं, गिरफ़्तार करने की कोशिश कर रहे हैं, पता चले कि किसने गिरफ़्तार किया था। लेकिन अभी तक पुलिस को उसमें, अभी तक जब तक ये मैं वीडियो कर रहा हूँ, बाद में कोई इन्फॉर्मेशन आ जाए तो अलग बात है, लेकिन अभी तक पुलिस को इसमें कोई कामयाबी नहीं हुई है। ये सूरत हाल है जी डॉक्टर साहब के अगवा के हवाले से। सर्जन हैं, मशहूर शख्सियत हैं लाहौर की, और इनको जो है इस तरह अगवा किया गया था ताहिर जमील साहब को, और 2 करोड़ रुपए तावान मांगा गया था। ये मामला है। जैसे मैं आपको पहले अर्ज़ कर रहा था, जो है वो आजकल किसी के साथ कहीं भी कुछ हो सकता है। स्पेशली ये जो हनी ट्रैप वाली अक्सर मैं वीडियोस करता रहता हूँ, वो उस मामले को देख लें, या फिर डायरेक्टली इनका तो ये बताया जा रहा है कि जी गाड़ी पे जा रहे थे, 2 मोटरसाइकिल सवार आए, मोटरसाइकिल सवार ये बताया जा रहा है मोटरसाइकिल सवार ने इनको यहाँ से बाइक पे ही इन्होंने लिया डॉक्टर साहब को, इनकी गाड़ी साइड पे करवा के, फिर उसके बाद पुलिस ज़रा ये बता रहे हैं कि आगे उन्होंने फिर यकीनी तौर पे उस बाइक से इनको गाड़ी में शिफ्ट करके और फिर वो ले गए। लेकिन हैरत इसलिए नहीं होती, ज़ाहिर बात है इस्लामाबाद से लोग अगवा के कच्चे पहुंच जाते हैं, तो ये तो लाहौर था और कसूर कोई इतना फ़ासला भी नहीं है और करीब ही है, और ये गाड़ी पे ले गए होंगे, तो इसलिए हैरत नहीं है कि कैसे ले गए। ये सवाल तो आजकल करना बनता ही नहीं है, क्योंकि आजकल यहाँ से बंदा जाता है और वो कच्चे पहुँच जाता है इस्लामाबाद पिंडी से, तो लाहौर तक कसूर इतने कोई फ़र्क ही कोई नहीं। तो बहरहाल अल्लाह पाक जो है वो सबको अपने ज़ुबान में रखे, सब पे अपना रहम व करम करे। अफसोसनाक वाक़या, घर वालों के लिए बहुत बड़ा धचका जब उनको कॉल आई कि जी आपने तावान देना 2 करोड़ रुपए। ये मामला इस तरह हुआ और फिर इस तरह ये सॉल्व हो गया है। इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपको मज़ीद किसी अपडेट के साथ आपकी खिदमत पे हाज़िर होंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, इंशाअल्लाह मुलाकात आप लोगों से ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।